प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे लव कुश कांड के दोहा क्रमांक 23 से आगे की चौपाइयों का मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित। अंग अंग सब भूषण साजे, तासरूप लख रतिपति लाजे। सहसा लख न सकै नर नारी, सिय देखे सब अचरज भारी। तुलसीदास जी कहते हैं लव कुश कांड में विषय आता है, जो सोने की मूर्ति बनाई गई उसके अंग अंग में सब भूषण सजाए गए। उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित होता था। स्त्री पुरुष उससे अचानक पहचान नहीं सके। सीता जी को देखकर सब आश्चर्य में आ गए। कहीं अवसर शोभामित को कवि बरनय पार, जगदाधार कृपाल प्रभु कीने चरित अपार। उस समय की शोभा का वर्णन करके कभी पार पा सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किए। जुग सहस्त्र जय विप्रवर, सुंदर परम प्रवीण। जान श्रुतिकर मति सकल, रय मख संग अधीन। जो सहस्त्र श्रेष्ठ और चतुर विप्र, जो वेद मत को भली बात जानते थे, उस यज्ञ के अधीन निमित्त नियुक्त किए गए। मकरमाश्रित शिशिर सुहाई, मखमंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुरु बचन सुहाए, आनो बाज जो वेद बताए। माघ की सुंदर शिशिर ऋतु में श्री राम जी यज्ञशाला में बैठे। तब गुरु जी बोले, जैसा वेदों में कहा है वह घोड़ा लाऊं। लक्ष्मण सुन गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज वंदे। है शाला सादर चल आए, विविध विभूषण तय पहराए। लक्ष्मण जी गुरु के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार उनके चरण कमलों की वंदना करके बड़े आदर से घुड़साल में आए और उस घोड़े को अनेक भांति के आभूषण पहनाए। श्वेत वर्ण सुंदर श्रुतिकारे, रवि है लजित मनोज सवारे। जीन जड़ाऊ न जाए बखाना, रवि रथ चढ़ आवत जग जाना। माथे मोर पंख मणि लागे, सोई नव नखत देख अनुरागे। उस घोड़े का श्वेत वर्ण था, कान काले थे, जो सूर्यदेव के घोड़ों को भी लज्जित करता था, मानो कामदेव ने अपने हाथ से ही बनाया हो। उसके ऊपर सुंदर जड़ाऊ जीन रखी थी, ऐसा ज्ञात होता था, मानो सूर्य ही चले आ रहे हों। माथे पर पंख और मणियाँ लगी थीं, मानो आकाश में तारे खिले हों। षष्ठी सहस 10 वीर बर, रामानुज रणधीर। मध्य ताय आने तहाँ, जहाँ राम रघुवीर। उनके संग में 60,000 श्रेष्ठ वीरों के लिए लक्ष्मण जी उसे बीच में लाए, जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। पूजे प्रभु है जग जय हेतु, जस कछु कहा गादि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लिखें पत्र सोई कर अभिषेका। श्री रामचंद्र जी ने संसार विजय के हेतु घोड़े का पूजन किया। वह जैसा विश्वामित्र जी ने कहा वैसा किया। अनेक विधियों से बहुत सा दान दिया तथा उसका अभिषेक करके एक पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही, अरिदल दमन सुरेश कसकाही। जय बल होए गहो सोई बाजी, दंड देव बन जा हुक भाजी। कौशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसको बल हो वह घोड़े को बांधे और दंड दे अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग जाए। लिख बांध्यो हत शीश सवारी, यह सुन चरित्र आओ मुनिचारी। भार्गव आदि सकल मुनि संगा, आए जय रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर उसे संभाल कर बांध दिया। यह सुनकर बहुत से मुनि वहाँ आए, भृगु आदि मुनि वहाँ आए, जहाँ रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी थे। कथा सकल लवणासुर केरी, मुनि त्रास जन दीन घनेरी। सुन मुनि बचन नयन जल छाए, बहुर राम निज त्राण मंगाए। सब मुनियों ने लवणासुर की कथा कही, जिसने मुनियों को भारी दुख दिया था। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर राम जी के नेत्रों में पानी भराया। फिर उन्होंने अपना तरकस मंगाया। धीने रिपुसूद नय सुबाण, अमोघ कराल। मंत्र मार पड़ता हित, जीतों सकल भुआल। एक कराल और अमोघ बाण निकालकर शत्रुघ्न जी को दिया और कहा, मेरा मंत्र पढ़कर इसको मारकर सब राजाओं को जीतो। बहुर विभीषण राम बुलाए, सादर आए माथ तिन्नाए। लवणासुर के चरित अपारा, पूछे दिनमणि वंश उदारा। फिर राम जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने आकर सादर प्रणाम किया। रघुवंश मणि उदार रामचंद्र जी ने लवणासुर के अपार चरित्र पूछे।
कर जुग जोर निशाचर नाहा, सत्य कहूँ अब सुन अब गाहा। भगनी विमान नाथ सो मोरी, कुंभन सीते नाम बहोरी। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु सुनिए, मैं सत्य कहता हूँ, मेरी सौतेली बहन थी जिसका नाम कुंभनसी था। मैदानव मधुदानव कहें, रावण दीनी बहु विनती कर तब तहलीनी। तनय तास लवणासुर भयऊ, शिव सेवा सादर जिन कयू कियऊ। अगम तास तब शंकर जाना, दीन सूलित सुन कृपा निधाना। उसे रावण ने मधु दैत्य को दिया, उसने बहुत विनय से उसे ले लिया। उसी का पुत्र लवणासुर हुआ जिसने सादर शिव जी की सेवा की। हे कृपा निधान, उसका कठिन तप जानकर शंकर जी ने उसे एक त्रिशूल दिया। तेह बल प्रभु सो नय गनय, अमर धनुज नर नाग। जीत सकल निज बस किए, पथ सब ही के लाग। हे प्रभु, वह उसी के बल से देवता मनुष्य नाग किसी को नहीं गिनता, सबको जीतकर बस में कर लिया है और सबके पीछे पड़ा हुआ है। तासु चरित सुन मन मुस्काने, रिपुहंतय बल दय सन्माने। सैन संग चतुरंग बनाई, लिए सात दो तनय सुहाई। उसका हाल सुनकर रामचंद्र जी मन में हंसे और शत्रुघ्न जी को बल देकर सम्मान किया। उन्होंने सेना और दोनों पुत्रों को साथ लिया। सुन प्रभु वचन निशान अपारा, 3 सहस्त्र हने एक बारा। धसकय बसदा कुंजर गाजय, 10 सहस्त्र रवि रथ ला जाए। प्रभु के वचन सुनते ही 3000 नगाड़े एक साथ बजे। हाथियों के गरजने से पृथ्वी धसने लगी। 10,000 रथ सूर्य को भी लज्जित करते हैं। पूर्यो शंख चले दल भासाजी, अमित आकाश दुंदुभि बाजी। चमू चपल अति सुबट जुझारी, घेरो नगर वीर बरियारी। शंख बजाती हुई सेना सजकर चली, आकाश में अनेक दुंदुभियाँ बजी। जुझारू योद्धाओं की चपल सेनाओं ने लवणासुर का नगर घेर लिया। विपुल निशान हते तई काला, सुन निश्चर पति गर्व विशाला। सुफट प्रचारित गरजत आवा, देख कटक निज अति सुख पावा। उस समय अनेक नगाड़े बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। वह योद्धाओं को ललकारता हुआ गरजता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मारु शब्द सुने भट गाजय, विपुल बाजने दो सिद्धिश बाजय। निज प्रभु कहे जय जोरी जानी, हर्ष भिरे भट हट मन ठानी। मारू का शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे, मानो दोनों ओर बाजे बाजने लगे। अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपनी जोड़ी जानकर हट ठानकर योद्धा प्रसन्नता से बढ़ गए। बिचले तनी बिलोक निज, लवणासुर बरबंड। संग तनय मातंग भट्ट, दूसर केतु अखंड। बरबंड लवणासुर अपनी सेना को विचलित हुए देख अपने दोनों पुत्रों मतंग और केतु को लेकर आगे बढ़ा। प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला, भिरो मतंगय जन दुई काला। यूप केतु अरु केतु प्रचारी, लरय सुखैन न मानय हारी। शत्रुघ्न के बड़े लड़के महान शक्तिशाली शुभाऊ मतंग के साथ ऐसे बढ़ गए मानो 2 काल हों। यूप केतु भी केतु को ललकार कर सुखपूर्वक बढ़ गए। दोनों लड़ते हैं परंतु हार नहीं मानते। यूप केतु कर कोप अपारा, हत रिपु केतु खंडमय डारा। उहाँ शुभाऊ मतंगय मारी, कर पद काट यवन मह डारी। यूप केतु ने क्रोधपूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर शुभाऊ ने मतंग को मारकर उसके हाथ पैर काटकर पृथ्वी पर डाल दिए। कर छल प्रकटेश विविध बरु था, अस्त्र शस्त्र गए सब सुरयू था। धरु धरु मार मारुसुर करही, लरय न भट विस्मित होए रही। लवणासुर ने माया करके अनेक देवताओं के झुंड पैदा कर दिए, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए थे, पकड़ो पकड़ो मारो मारो कह रहे थे। यह माया देखकर शत्रुघ्न जी के योद्धा विस्मित होकर लड़ते नहीं थे। रिपुसूदन प्रभु विशिव संहारी, जो रेउ धनुष सुमिर त्रिपुरारी। जिमितम अचय तरण गोसाई, समर अमर नहीं दिखे कोई। शत्रुघ्न जी ने प्रभु रामचंद्र जी का बाण शिव जी का स्मरण करके संभाल कर धनुष पर रखा। जैसे सूर्य अपने पास गए हुए अंधकार को नाश कर देता है, वैसे कोई देवता लड़ाई में न देख पड़े। सुर समाज कर हूँ नहीं देखा, चलो सुबाहु काल जन भेखा। खाल समार गौशूल विचारी, अस्कय गदा कोप उर्मारी। देवताओं के झुंड कहीं नहीं देखकर सुबाहु काल के समान वेश में चले।
सन्मुख जाकर लवणासुर से बोले, रे दुष्ट, अब अपना त्रिशूल संभाल कर ले। ऐसा कहे बड़े क्रोध से उसके हृदय में गदा मारी। सह न सको सो तेज अपारा, मूर्छित अबनि परो विकरारा। कैटब नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवणासुर मन जाना। तब खिस्यान शूल ले आवा, यूप केतु के सन्मुख आवा। वह राक्षस उस अपार तेज को सह न सका, मूर्छित और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कैटब नामक बलवान दैत्य ने